चलिए, आप लोग मेरे थंबनेल को देख के आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है। हाँ, हम लोग अब हमारा जो 15 अप्रैल से वर्ग 2 चयन परीक्षा स्टार्ट होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए आज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। बेसिकली हम पढ़ तो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स से पढ़ने की कोशिश करी होगी, है ना। हमने सिलेबस को देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो भी हम सीधा मार्केट से बुक उठा के लाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा भी होता है कि भाई यूट्यूब के ऊपर हमने सर्च मारा कि भाई एमपीटीईटी वर्ग 2, है ना, कोई सा भी सब्जेक्ट, सपोज कोई सा भी टॉपिक, आप उसको सर्च मार ले रहे हो, सिंपली आप यही कर रहे हो। उसके बाद अगर आपके पास बुक भी आ जाती है तो सिर्फ आप बुक का थ्योरी कंटेंट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं उस पर आपका कम ध्यान जाता है, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, ये इतना बड़ा आदमी, है ना, 1 क्विंटल के लगभग का आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है, ये वर्ग 2 की चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी है ना। और दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट मैथमेटिक्स टीचर किसी हाई स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी मेहनत करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरे जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। बाकी मैं पूरी सीरीज में, आपको लगेगा कि वास्तविकता में ये पूरी जो सीरीज चलाऊंगा मैं, इसके अंदर 15 से 20 वीडियोस डालूंगा, ताकि आपके जो 5 चैप्टर है फिजिक्स के, वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिजिक्स के सर क्यों? क्योंकि मेरे को फिजिक्स मैथ्स पढ़ाते आती है, इसलिए मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फिजिक्स के जो 5 चैप्टर रहेंगे, पूरा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेंगे, जो अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल बुक्स में है, लेकिन ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम, फुल इंग्लिश मीडियम में कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। वो मिक्सिंग करते हैं, और वो जो पढ़ा भी रहे हैं उनको मैं बहुत अच्छा धन्यवाद देता हूँ मेरी तरफ से। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, इसने एक रूल बुक निकाली थी कि भैया इस सब्जेक्ट में इतनी इतनी वैकेंसियां, वो सब आप लोगों ने देख ली होगी, आपने सिलेबस भी देख लिया होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमें जो मैथमेटिक्स का वर्ग 2 चयन परीक्षा है मैथमेटिक्स की, और वर्ग 2 साइंस की चयन परीक्षा। अब साइंस में तो आप लोगों को पता है बहुत कम पोस्ट निकाली है उसने, मैक्सिमम 9-10 पोस्ट ही निकाली है। ट्राइबल में तो निकाली ही नहीं है, एजुकेशन में निकाली हुई है। लेकिन उसके अंदर भी अगर जो तैयारी कर रहा है चयन परीक्षा की, तो 5 यूनिट दोनों की सेम है, ठीक है। 5-5 यूनिट जो फिजिक्स की है, वो बच्चे आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। वो भैया वो दोनों सेम है। अगर वो सेम यूनिट की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले मैं 5 यूनिट की बात करूं तो थोड़ा सा हम सिलेबस के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये तो आपके मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल हो भोपाल जो भी है, ये आपका रूल बुक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हम लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं तो सिलेबस अगर मैं ध्यान से देखता हूं सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे फॉर एग्जांपल ये माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस। अब इसके बाद जब हम नीचे आते हैं साइंस, तो साइंस के अंदर ये जो अपनी यूनिट्स हैं, फिजिक्स, ठीक है। ये जो फिजिक्स की जो यूनिट आपको दिख रही है, ये सारी यूनिट्स आपके मैथमेटिक्स में भी आएंगी, ठीक है। जो आपका मैथमेटिक्स की 5 यूनिट है ना, उसके अंदर भी ये सेम यूनिट्स है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पर यूनिट 11, 12, 13, 14, 15 5 यूनिट की बात की जा रही है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझदार हो, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, है ना। और हिंदी मीडियम वालों ने तो हिंदी में पढ़ा होगा, अपने इंग्लिश मीडियम वाले अपने इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर मैं इसका सिलेबस बहुत ध्यान से देखूं तो फिजिक्स में यूनिट 11 दे रहा है फोर्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये फोर्स एंड मैकेनिक्स में सबसे पहली चीज डाल रहा है वो यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, डायमेंशनल और फिजिकल क्वांटिटीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो यहां से लेके यूनिट सिस्टम से लेके सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की लाइन लिख रही है आपको, ये आपके क्लास 11 एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर बाद में हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां तक 9th क्लास का बेसिक स्टार्ट होता है और 11th के अंदर यहां तक जाता है। फिर आगे आता है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आप 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं, लेकिन 11th में जाता है। सर्कुलर मोशन भी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी, वर्क, एनर्जी, पावर 9th क्लास और 11th क्लास दोनों में मिलेगा आप लोग।
एनसीईआरटी की बात हो रही है। उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली आप लोगों को इसके अंदर 11th क्लास एनसीईआरटी के अंदर इसके डेरिवेशन आता है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपका 9th क्लास में भी है और 11th क्लास में भी है। साथ में बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर बेसिकली काइनेमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन दे दिया, कुछ क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी पावर का दे दिया, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया है अपना ग्रेविटेशन का। तो ये जो यूनिट फर्स्ट है ये मिली जुली सरकार है, जो फ्लूइड ये फोर्स एंड मैकेनिक्स है ये मिली जुली सरकार है 9th और क्लास 11th की। हम लोग इस टॉपिक को ना देखें, सॉरी इस टॉपिक को देखते हुए ये सारे टॉपिक्स जो है ये आप लोगों को 9th और 11th के अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर क्या चेक कर रहा है कि आप लोगों को 9th और 11th की पूरी फिजिक्स पढ़ना है। इन टॉपिक को ना देखने के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 9th और 11th में जो फिजिक्स है वो आप लोगों को पूरी पढ़ डालोगे तो ये पूरा सिलेबस आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 9th और 11th की, यहाँ पर हम बात करें देखो वापस वही 11th आ गया, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन इन सॉलिड, प्रेशर इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर, बुओयेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, ये पूरे 11th के टॉपिक्स पूरे डाल दिए उसने भाई। तो सीधा ही लिख देता अगला कि सर 9th क्लास और 9th से 12th तक का पूरा फिजिक्स आपको पढ़ना है, मैं उसमें से कुछ भी पूछ सकता हूं, ठीक है। लेकिन इतना चीजें ना पूछते हुए उसने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उठा लिए हैं, सिलेक्टेड में भी 70 से 80% 9th to 12th का पूरा फिजिक्स निपटा दिया है उसने मैंने, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इस टॉपिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, अगर यूनिट सिस्टम लिखा हुआ है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट लिखा हुआ है, डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मुझे पता है ये क्लास 11th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो ये मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर इस लाइन में पूरा फर्स्ट चैप्टर की बात करूंगा क्लास 11th का। अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन, तो ये 9th और 11th दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करके मैं आपको क्वेश्चंस ज्यादा करवाऊंगा, ठीक है। जो मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 11 है ना, जिसमें यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। बहुत अच्छी तरीके से बिना पेन उठाए आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे बाय द यूज ऑफ ऑप्शंस ओनली। ऑप्शंस को देख के आप लोग आसानी से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बस मेरी जो वीडियोस आ रही हैं उनको ध्यान से समझेंगे, है ना। और मैं 8 से 10 साल से, पिछले 8 से 10 साल से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब तो मेरी अभी 3-4 साल लगी है, लेकिन उससे पहले से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वही कहानी है, 10th में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं अपन और 12th तक वो पूरा खत्म होता है, डाई, पैरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट और इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं इतना आदमी इतना बड़ा खड़ा तो है वो सब पढ़ाएगा आपको। यूनिट 14 की बात करें अपन तो ये ऑप्टिक्स एंड साउंड, तो ऑप्टिक्स अगेन लाइट का चैप्टर की बात हो रही है, कहां तक, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर इस टॉपिक में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, डेरिवेशन भी है, लेकिन हमें एग्जाम में क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस पे फोकस रखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पे रखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं आप लोगों को हो सकता है कि थ्योरी कम पढ़ाऊं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा कराऊं, ताकि हमें एग्जाम में क्या देना है, ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, कोई ऑब्जेक्टिव अगर नया इंप्लीमेंट कराऊंगा तो उसके साथ में उसकी थ्योरी भी बता दूंगा कि भैया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव होगा, या इस न्यूमेरिकल या इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखेंगे ध्यान से। उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का पार्ट भर दिया उसने, एनर्जी बैंडेड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पूरा इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट लाके उसने रख दिया है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, जेनर डायोड, एलईडी, फोटोवोल्टिक सेल, लेजर, लॉजिक गेट 12th क्लास के अंदर एमपी बोर्ड में लॉजिक गेट हटा दिया है, लेकिन अब ये लिख रहा है तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वापस आ गया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात हो गई, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये पूरी उसने 3 यूनिट घुसा दी
कि जिसके अंदर ड्यूल नेचर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेके आ गया। साथ में हम बात करेंगे, ये हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आप देखेंगे कि ये हमने पूरा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड साउंड एंड ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस इन 3 यूनिट के अंदर 10th और 12th के लगभग 70 से 80% पोर्शन पूरा कंप्लीट होकर रख दिया है ना। सर हम तैयारी कैसे करेंगे? आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी पीडीएफ फॉर्म में आपको समझाऊंगा, उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, आप लोग क्वेश्चंस को लगाते जाएं। साथ में मैं आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का जो हाई स्कूल सिलेक्शन टेस्ट हुआ था, उसके अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वो भी हम लगाएंगे। डिफरेंट बुक्स की बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक हो गया। अरिहंत मत लगाना, अरिहंत से बकवास बुक कोई सी भी नहीं है, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बहुत सारी गलतियां हैं अंदर, इसीलिए अरिहंत एरर फ्री, एररलेस क्यों निकालने की जरूरत पड़ी उसको, है ना। अरिहंत बुक लगाना मत। कोई सा दूसरा पब्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो पब्लिकेशन सिर्फ एक ही अच्छा है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड, क्योंकि उसकी टैगलाइन है कि भैया पेपर पक्का फंसेगा। हम लोग भी उसी से गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इधर देखेंगे ध्यान से, ये था आपका रिगार्डिंग सिलेबस को आप अच्छी तरीके से देख लें। पूरा 9 से 12 तक का सिलेबस उसने उठा के रख दिया है, लेकिन हम इन टॉपिक्स को देखेंगे थोड़ा सा। और साथ में जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज 10th का टॉपिक है, वो कहां से खत्म होता है, 12th में खत्म होता है। 11th में इलेक्ट्रिक चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम या तो एक साथ काम कर लें कि सर 10th और 12th एक साथ पढ़ेंगे अपन, और 9th और 11th एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 9th में अगर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो उसको 11th तक का टच करना है। 10th में अगर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं तो उसको 12th तक का टच करना है कम से कम, ताकि हमारा काम इजीली रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमें मिलेंगे। डेली में एक वीडियो मेरे एजुकेशन चैनल पे अपलोड करूंगा। प्लीज आपके साथियों को इस चैनल के बारे में बताइए कि कोई एक बंदा है, गवर्नमेंट टीचर है, वो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स का पूरा कोर्स करवाने के लिए तैयार बैठा है और करवा रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। उसके बाद अगर बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों को तो आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को इंफॉर्मेशन लाके रखना, ठीक है। तो इसलिए आज पहले लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया कि हमको पढ़ना क्या है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास सब सिलेबस लेके आया हूं कल से, है ना, यानी कि आज एक वीडियो इवनिंग में डल जाएगा। ये फोर्स एंड मैकेनिज्म यहां से लेके यहां तक का जो टॉपिक हो रहा है, ये कौन से कितने ऑब्जेक्टिव करना है, हम लोग यहां पर मार खा जाएंगे। मैथ्स वाला बंदा सिर्फ मैथ्स पे फोकस रखेगा, साइंस वाला बंदा बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे फोकस रखेगा, उसको फिजिक्स से डर लगता है। मैथ्स वाले के पास और हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो उसको कुछ तो भी ग्रुप पे पढ़ा रहे हैं। आप भाई सिलेबस तो देखो यूट्यूब पे, मतलब कुछ सिलेबस तो देख लो भैया। सिलेबस में तो इतनी सारी चीजें हैं, आप लोग भलते के क्वेश्चन उठा के यूट्यूब पे मेरे चैनल देखे वो हिंदी मीडियम में कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे इधर ध्यान से, अब लोग हम अगले वीडियो में मिलते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और हम लोग ये 5 यूनिट के अंदर से, अभी 5 यूनिट के अंदर से अगर 100 नंबर का पेपर है तो मेरे हिसाब से कम 20 क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो पूछ लेगा कम से कम। अगर 100 नंबर का है, 5 यूनिट दिए तो 20 क्वेश्चन तो पूछेगा, 20 अपने 100, अगर 1 यूनिट के अंदर अगर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। 10 अगर मैथ्स वाला बंदा है तो 10 यूनिट उसकी मैथमेटिक्स से, 5 फिजिक्स से और 5 केमिस्ट्री, और 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो इससे 18 से 20 नंबर से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे 100 नंबर में से। तो आप प्लीज ये सारे टॉपिक्स को एक बार नोट डाउन तो क्या करेंगे, आप लोगों के पास रूल बुक है, कई लोगों ने तो बुक्स भी लेके आ गए होंगे, उसमें देख लेना कि भैया ये टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, उसके लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू बच्चा।